हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोग उसका आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहे हैं उनको याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो उन सबको अगर जो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अभी जितना भी टाइम है, इस टाइम में अगर जो थोड़ा भी मेहनत कर देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपकी आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से मैंने आपको बता रखा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसका संबंध था जर्मनी से ना, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, कहेंगे जर्मनी सही आंसर है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैंने इसको जूम कर दिया ताकि आपको प्रॉपर दिखे, कोई दिक्कत ना हो। नेपोलियन बोनापार्ट का पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1816 में, 1815 में या फिर 1817 में? तो 15 में इसका पराजय हुआ। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर इंग्लिश वाले बच्चे अपना नीचे देखते रहेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार है, रक्षा है, कृषि है या फिर शिक्षा है? ठीक है, तो कौन है? जो दिया गया है रक्षा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, आगे है 4 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या इनमें से कोई नहीं? तो ये था अमेरिका में ना, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन फिर सही आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी? अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को नहीं याद है और गलत कर रहे हैं तो समझिए आप लोग की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या पूछ रहा है? भारत में मताधिकार का आयु क्या है? मतलब मत देने का जो अधिकार कितने वर्ष के बाद में शुरू हो जाता है, आपसे ये पूछ रहे हैं। 21 वर्ष, 20 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष या फिर 25 वर्ष? ठीक है, तो देखिए जो लोग वोट देने जाते हैं उनकी आयु 18 वर्ष अगर जो हो गई है, ठीक है, तो उन्हीं को देने को कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो दिया गया यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। मत मतलब वही जो वोट देने जाते हैं आप लोग, उसी के बारे में कह रहा है ये। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवसायों से अच्छी है क्योंकि यह, इसका रीजन आपको बताना है क्यों ये बेहतर है, इसके लिए आपसे पूछना चाहता है। सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों इस कथन के लिए सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आप लोग टिक कर करेंगे। ओके, नन ऑफ दीज नहीं सही होगा यहाँ पर। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन। दिख रहा है ना प्रॉपर? नहीं तो कटा हुआ है तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में या फिर 1855 ईस्वी में? तो स्थापना की बात की जाए तो ये हुआ था 1850 ईस्वी में। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? जो अवशिष्ट आपकी शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये किसके हाथ में? आपसे ऐसा पूछना है, राज्य में, संघ में, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये संघ में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ठीक है, 15 अगस्त, 10 दिसंबर, उसके अंदर दिया गया है 14 अगस्त या फिर 26 जनवरी? तो संविधान जो लागू किया गया है 26 जनवरी को लागू किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से
किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, पंजाब में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसाधन गैर परंपरागत है? कोयला है, पवन ऊर्जा है, या फिर प्राकृतिक गैस है, या फिर खनिज तेल है? तो क्या होगा यहाँ पर? पवन ऊर्जा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट कहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन होती है? आपको ऐसा पूछना चाह रहे हैं, तो बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। इससे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, बॉक्साइट के बारे में, ठीक है, किसका? अयस्क है। कौन सा? इससे पहले वाला शायद मॉडल पेपर था, तो उसमें तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और देखे हैं तो बताएंगे आप लोग। ओडिशा, तमिलनाडु, उसके बाद में पंजाब दिया गया है, बिहार दिया गया है, ठीक है। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? चूना पत्थर, या फिर मैग्नीज, या फिर सल्फर, या फिर कोयला? धात्विक खनिज कौन सा है, आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, किसमें मतलब धातु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीज, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा है, तांबा है, मत्स्य उद्योग है, या फिर चट्टाने हैं? तो मत्स्य उद्योग, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जो मछलियां का उद्योग किया जाता है उसके बारे में कह रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, छोटा करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। देखो क्लियर है कि नहीं पूरा? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में कृषि भूमि पर खेती होती है? मिजोरम है, केरल है, मणिपुर है, या फिर पंजाब है? कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो पंजाब में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति, कितना लिखा गया, 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? 33, 23, 43, 31? तो कितना है, जल्दी से बताइए आप लोग। 33% है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, या फिर बांग्लादेश? कौन बेहतर स्थिति में है, देखिए और बताइए आप लोग। तो श्रीलंका बेहतर में है, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खनन, या फिर भवन निर्माण, या फिर बर्तन बनाना, या फिर सिलाई? कौन आता है प्राथमिक में? तो खनन आता है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, या फिर कब लागू हुआ, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ऑप्शन दिया गया 1990, 1896, या फिर 1995, 1999? तो ये हुआ था 1900 किस ईस्वी में हुआ था जी? ये 1986 में हुआ था, लेकिन से ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है, क्या है मुझे नहीं मालूम। वैसे तो मुझे गलत लग रहा क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा क्या है, कैसे है। इसके बाद में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके आगे, खंड बा, ठीक है, पार्ट बी, वर्णात्मक प्रश्न। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है लॉन्ग वाला, ऊपर निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब क्या है कि 80 शब्द में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या थे? 4 नंबर का प्रश्न है, अथवा में दिया गया है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? दोनों में से कोई एक आंसर करना है। आगे है, किस प्रकार के लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए, संक्षेप में लिखना है, फिर भी 4 नंबर का, तो थोड़ा अपने हिसाब से लिखिएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 2 नंबर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खनिज के संचारण की विवेचना कीजिए। उसके बाद दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में
वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, खनिज के संरक्षण की विवेचना करना है और अर्थव्यवस्था जो है उस पर आपको विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। दोनों में से कोई एक ही करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद में दिया गया है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों का समीक्ष कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो छोटे-छोटे क्वेश्चन है 4-4 नंबर में, और हर एक क्वेश्चन अथवा में है, तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत तो होने ही वाला है। आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जो जिनका उत्तर क्या करना है, आपको लॉन्ग में देना है। कहने का क्या मतलब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर 150 शब्द से ज़्यादा में लिखना है, कम में नहीं लिखना है। ठीक है, बच्चे काउंट करते हैं कि मैंने कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नहीं किया जाता है। आप लोग एक अनुमानित देख लीजिए, एक पेज में कितने, मतलब एक लाइन में कितने वर्ड लिखे हैं, उसका कितने लगभग लाइन होते हैं एक पेज में, उसी के अप्रॉक्स लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा मैं 1 लिखूंगा फिर 2 फिर काउंट करूंगा, ऐसा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, समन्वय अज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यावसायिक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। नंबर यहाँ पर डिवाइड करके लिखा गया, 1 से 1/2, 1 से 1/2। ठीक है, 4 पार्टों में डिवाइड किया गया और 3-3 नंबर में ये डिवाइड किया गया है। आगे है भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है। ठीक है, कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि भारतीय संघ किस तरह का है। ठीक है, तो अर्ध संघीय है। ठीक है, इसको बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें, अथवा लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कितने 6 नंबर का ये प्रश्न है आप लोग का। ओके, इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ठीक है, ये आपको करने हैं। 8 नंबर प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इनमें किन घटकों की सम्मिलित किया जाता है? उसके बाद तृतीयक क्षेत्र क्या है, ये आपको बताना है। इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद में आपके आगे मानचित्र वाले क्वेश्चन। मानचित्र वाले क्वेश्चन प्रश्न निर्देश दिया गया, यहाँ प्रश्न संख्या 9A और 9B मानचित्र से संबंधित है। क्या है देखते हैं। 9A, निम्नलिखित प्रश्नों के को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, मतलब ये वाला सिंबल, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आप लोग अगर जो मैप बनाना, मतलब मैप पर ये सारी चीजें दिखाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बताएंगे, हम एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे। ठीक है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये कितने 5 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश में वही लिखा गया है। इसके बाद में एक 9V दिया गया है, यहाँ पर निर्देश दिए गए, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, दर्शाने के लिए यहाँ पर कह रहा है, उत्तर भारत की एक नदी। ठीक है, इस सिंबल से आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखने हैं। उसके बाद में एक ताप विद्युत केंद्र, इस सिंबल से दर्शाना आपको, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह, त्रिभुज वाले सिंबल से दिखाना। चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र। ठीक है, इस सिंबल से दर्शाना है। या फिर एक क्वेश्चन और दिया गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर। ठीक है, आपको इस सिंबल से दर्शाना है। आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, 9A और 9B दिया गया है। इसके बाद में यहीं पर आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो दिया गया है दृष्टिबाधित क्षेत्र, मतलब बच्चों के लिए दिया गया है, तो उनको क्या करना होता है, उस पर दिखाना नहीं होता, केवल पढ़ करके आंसर करने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया होगा, केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प
विकल्प के रूप में है, ठीक है। तो मतलब इसको आपको क्या करना है, केवल आंसर ही करने होते, कोई दिक्कत मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर ये समाज विज्ञान का कंप्लीट होता है। आपको कितने क्वेश्चन याद हैं, कितने क्वेश्चन नहीं याद हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन बच्चों को सारे क्वेश्चन याद हैं जरूर कहिएगा कि सर हमें याद है, नहीं याद है तो तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाद में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय प्यारे बच्चों।